नमस्कार, आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। रायपुर से बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ में 14 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दुर्ग से 8 और कवर्धा से 6 कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 21 हो गई है। बाहर से आए ये जो मजदूर हैं वही कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कवर्धा में महाराष्ट्र से जो आए मरीज हैं वो पॉजिटिव मिले। आपको बता दें, रायपुर से बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ में 14 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दुर्ग से 8 और कवर्धा से 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 21 हो गई है। बाहर से आए जो मजदूर हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। आज पॉजिटिव पाए गए हैं 6 कबीरधाम जिले से और 8 का लोकेशन दुर्ग का है। तो ये 14 प्रकरण हमारे बीच में आए हैं। मैं यही कहूंगा हम सब छत्तीसगढ़ वासियों को कि पूरा हौसला बनाए रखिए। एक बड़ा संघर्ष है, इसमें सबको एक साथ रह के हमको इस चुनौती का सामना करना होगा। अभी तो और बहुत लोगों को आना है और जितनी व्यवस्था शासन की ओर से संभव होगी हम लोग सब उसमें तैयारी में हैं। मनेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। मनेंद्र, इन 14 जो मरीज मिले हैं इनमें किन किन मरीजों की आपके पास जानकारी? क्या सभी मजदूर हैं? जी, मजदूर भी कहा जाए और साथ ही जो बाहर जो काम करने के लिए जो रोजी रोटी की तलाश में बाहर चले जाते हैं, जो वहाँ जॉब करते हैं, वो भी ऐसे लोग हैं जिनमें उड़ीसा, मुंबई के नागपुर या फिर कहे पश्चिम बंगाल, ऐसे जगह के लोग शामिल हैं इसमें। और साथ ही सभी को अब एम्स ले जाया जा रहा है। 8 यहाँ पर पॉजिटिव मरीज हैं, जिसमें से लगभग 5 लोग तो क्वारंटाइन में थे, पहले ही उनके आइसोलेशन में रखा गया था। बाकी को होम आइसोलेशन में रखा गया था। होम आइसोलेशन में रखने वाले पेशेंट्स को अब वहां से उनके घर से पिक कर लिया गया है पुलिस सुरक्षा के साथ में। पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ में अब जो है उनको बाकी जो क्वारंटाइन में रखा गया था उनको भी ले जाया जा रहा है एम्स में। अब उनके एम्स में जाने के बाद उनकी सारी जांच की जाएगी फिर से और उनकी इलाज शुरू की जाएगी। जी मनेंद्र, इनकी जांच के बारे में अगर बात करें तो किस तरीके से इनका पता चला है? क्या रैपिड टेस्ट किट में इनकी जानकारी मिली है? क्या एम्स में जाके और पुख्ता होना है? जी नहीं, स्वैब टेस्ट के माध्यम से जानकारी हुई। हमने पता करने की कोशिश की जिला कलेक्टर के माध्यम से कि क्या ये रैपिड किट के माध्यम से टेस्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्वैब टेस्ट के माध्यम से हुआ है। जो उसकी प्रॉपर टेस्ट होती है, जो मुंह से जो उसके लार्वा निकाल कर या अन्य चीजों के माध्यम से टेस्ट किया था, उनके माध्यम से टेस्ट किया। और ये टेस्ट पुख्ता है, इसे और किसी टेस्ट किया हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने एहतियात के लिए एम्स द्वारा, प्रबंधन द्वारा वहां ले जाने के बाद एक बार और टेस्ट किया जाता है। वो टेस्ट करने के बाद जो है इलाज लगातार शुरू किया जाएगा। फिलहाल अभी जिला प्रशासन जो है मुस्तैद है, सभी गाड़ियों को रवाना कर देगा। सभी एम्बुलेंस जो है उनके घरों पे और क्वारंटाइन सेंटर में पहुंच गए हैं और सभी को अब जो है बारी बारी से पूरी सुरक्षा के साथ में ले जाया जा रहा है। मनेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त कवर्धा से हमारे सहयोगी अजय यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, अगर कवर्धा क्षेत्र की बात करें, तमाम मरीजों की बात करें, क्या कुछ जानकारी? क्या ये मजदूर है? देखिए, बिल्कुल ये सभी जो है मजदूर है जो पैदल ही हैदराबाद और महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए थे। ये लगभग 50 से अधिक की संख्या में थे, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए थे, जिन्हें कवर्धा जिले से पहले अलग अलग जिलों से होते हुए जो कवर्धा का जो बॉर्डर है, मध्य प्रदेश बॉर्डर, वहाँ पे इन्हें स्वास्थ्य विभाग की टीम और अलग अलग जो टीम बनाई गई थी उनके द्वारा इन्हें रोका गया था। रोकने के बाद से रेगाखार और समनापुर में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है जहाँ सभी को रखा गया था। और फिलहाल परसों ही सभी मजदूर आए हुए थे, जिन 3 पुरुष और 3 महिला जो पॉजिटिव आए गए। शुरुआती दौर में जो परसों भेजा गया था उसमें से 12 जो मरीज है उनका ब्लड टेस्ट, उनका टेस्ट के लिए एम्स भेजा गया था, जहाँ से 6 लोगों का पॉजिटिव आया है। इसके बाद से वहाँ राहत में जो जितने रुके हुए हैं सभी के टेस्ट के लिए भेजे जाने की बात की जा रही है। फिलहाल एहतियात के तौर पर कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी को रायपुर भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। अजय, मनेंद्र बता रहे हैं कि वहां पर बकायदा स्वाब लेके इन मरीजों का टेस्ट किया गया है। क्या कवर्धा में भी स्वाब लेके इनका टेस्ट किया गया है या फिर ये रैपिड टेस्ट किट से सामने आए? जी नहीं, इनका भी स्वाब लेकर ही वहाँ एम्स भेजा गया था, जहाँ पे एम्स के द्वारा ही जिला कलेक्टर को जानकारी दी गई है कि ये पॉजिटिव पाए हैं, जिसके बाद से इन्हें अब रायपुर भेजने की तैयारी की जाए। इसके अलावा जो केंद्र में बड़ी संख्या में मजदूर रुके हुए हैं उनका भी टेस्ट लेने की तैयारी की जाए। टेस्ट के साथ सभी जो जिले हैं, खासकर जो कवर्धा का जो बॉर्डर इलाका है जहाँ पे अभी राहत शिविर बनाए गए हैं, वो पूरा इलाका सील किया जा रहा है और जितने पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं उन सभी को रायपुर भेजने की तैयारी की जा रही है। और बाकी जो वहाँ मजदूर रुके हुए हैं उन सभी की टेस्ट की तैयारी की जा रही है। चलिए अजय, आप हमारे साथ बने रहे। मनेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनेंद्र, ये जानना चाहेंगे कि ये जो मरीज अब सामने आए, क्या और मरीज संभावना है, और मरीज सामने आ सकते हैं क्या?
जी, जिस तरह से राज्य जिले में जो अन्य राज्यों से आए हुए जो श्रमिक हैं या जो काम करने वाले जो लोग हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, वो अब वापस आए हैं और उनको क्वारंटाइन किया गया, तो संभवतः ये माना जा रहा है कि और भी जो लोग हैं, जो कर्मी हैं या अभी जो लोग हैं, वो सामने आ सकते हैं, जिन्हें अभी टेस्ट लेके भेजा गया था। कम से कम 97 टेस्ट अभी मतलब पेंडिंग में थे कि उनकी रिपोर्ट नहीं आई हुई थी। वो रिपोर्ट्स आने के बाद लगता है कि कुछ और मरीज यहाँ पर बढ़ सकते हैं, उनकी संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल अभी जो 8 मरीज हैं वो सामने आए हैं, कुछ रिपोर्ट सामने आई है उसमें से, और अभी फिलहाल 97 जो टेस्ट जो पेंडिंग पड़े थे उनका रिपोर्ट और आनी है, जिसके बाद पता चलेगा कि कितने मरीज और सामने आते हैं। जी चलिए, तो आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे सहयोगी स्टार जैन भी हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर जुड़ रहे हैं। स्टार, अगर रायपुर की बात करें, तमाम व्यवस्थाओं की बात करें, जैसा कि डर था, अब मरीज बढ़ रहे हैं, तो एम्स के भीतर में किस तरीके की तैयारी है और कब तक इन मरीजों को लाया जाएगा? क्या और मरीज सामने आएंगे क्या? देखिए, यदि पूरे राज्य की बात करें तो फिलहाल अभी तक एम्स में ही ट्रीटमेंट ज्यादातर हुआ है। सिर्फ एक मरीज का बिलासपुर में और एक मरीज को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट हुआ है। एम्स प्रबंधन पूरी तरीके से तैयार है, वहां पर डेडिकेटेड टीम है, स्टाफ है, जो पिछले जब 1.5-2 महीने से लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। आइसोलेशन वार्ड भी तैयार है और बेड भी पूरे का सेपरेट बना के रेडी रखा हुआ है। यदि मरीज बढ़ते हैं तो 500 बेड का हॉस्पिटल एम्स में लगभग तैयार हो चुका है कोरोना के लिए। तो एम्स प्रबंधन पूरी तरीके से तैयार है। छत्तीसगढ़ की यदि बात करें, नए मामलों को जोड़कर अभी वर्तमान में आज 8 दुर्ग के और 6 कवर्धा के आए हैं। इसके पहले 7 और एक्टिव केस थे, तो टोटल अभी 21 एक्टिव केस पूरे छत्तीसगढ़ में हो गए हैं। जी बिल्कुल स्टार, 21 एक्टिव केसेस तो छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं। अगर और मरीजों की बात करें तो स्टार, और क्या मरीज सामने आ सकते हैं? क्योंकि मजदूर जो आए, खासतौर पर दूसरे राज्यों से जो आए हैं, अभी तक जितने भी पॉजिटिव मिले हैं वो दूसरे राज्यों वाले ही हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी चैलेंजिंग स्थिति है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि माइग्रेंट लेबर काफी संख्या में है और जिस तरीके से अभी लॉकडाउन 3 के बाद अब अलग अलग राज्यों से मजदूरों को लाया जा रहा है, तो इन मजदूरों के बीच में जितनी टेस्टिंग होगी वो देखने वाली बात है। क्योंकि जितने मजदूर आ रहे हैं सभी उन एरिया से हैं जहाँ पर कोरोना के प्रभाव ज्यादा थे। खासकर राजस्थान की बात कर लें, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, तो और या साउथ की दक्षिण भारत की बात कर लें, ये तमाम वो राज्य हैं जहाँ पर कोरोना का संक्रमण काफी फैला हुआ है और उन राज्यों से मरीज आ रहे हैं या मजदूर आ रहे हैं। तो ये बड़ा चैलेंजिंग हुआ छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि जितने मजदूर आएंगे उनको क्वारंटाइन रखा जाएगा और सभी की टेस्टिंग की जाएगी। तो जितनी ज्यादा टेस्ट होगी इन मजदूरों के, उतनी पूरी संभावना है कि मरीजों की संख्या भी बढ़ सकती है। और जो अभी तक देखने को मिला, पिछले सूरजपुर की बात कर लें चाहे या अभी दुर्ग और कवर्धा का बात करें, तो ये मजदूर वर्ग के लोग हैं जो बाहर से आए हुए थे और ये एक बड़ी चिंता की विषय है छत्तीसगढ़ के लिए और चैलेंजिंग स्थिति आगे होने वाली है। बिल्कुल, एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सामने खड़ा होता नजर आ रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि जितने भी अब तक पॉजिटिव आए हैं वो सभी राज्यों के बाहर से लौटे हैं। अजय, अगर तमाम व्यवस्थाओं की बात करें और आगे क्या मरीजों की संख्या कवर्धा में और बढ़ सकती है? जैसे कि मनेंद्र बता रहे हैं, यहाँ से भी बहुत सारे 97 लोगों के जो स्वाब भेजे गए हैं। ऐसे में कवर्धा में क्या अभी स्थिति है? क्या वहां से भी और लोगों के टेस्ट के लिए स्वाब भेजे गए हैं? क्या उनकी भी रिपोर्ट आनी है? देखिए, जो मरीज की जो संख्या में 50 से अधिक की संख्या में आने की बात की जा रही है, लेकिन फिलहाल 50 से जो अधिक संख्या उनमें से सिर्फ 12 लोगों का टेस्ट जांच के लिए भेजा गया था और इस वजह से बाकी जो मजदूर है उनका नहीं भेजा गया। लेकिन जब पॉजिटिव जब केस आया तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद मरीजों की जो संख्या है, कोरोना पॉजिटिव जो संख्या है वो बढ़ सकती है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल सिर्फ 12 का ही जांच के लिए भेजा गया था, बाकी की जो मजदूर है उनका जांच के लिए आज भेजा जाएगा। इसके अलावा यहाँ व्यवस्था की कहीं बात करते हैं तो जिला अस्पताल में 7 बिस्तर व्यवस्था बनाई गई है। इसके अलावा अलग अलग जो निजी अस्पताल है वहाँ भी मरीजों को रहते हैं क्वारंटाइन करने के लिए व्यवस्था की गई। लेकिन ज्यादातर जो पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें रायपुर एम्स ही भेजा जाएगा। जी मनेंद्र, जिस तरीके से लगातार ये बातें सामने आ रही कि जो भी मरीज सामने आए वो बाहर के हैं, क्या स्थानीय स्तर पर मरीजों के बीच क्या संक्रमण फैलने का खतरा तो नहीं है? किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर शासन प्रशासन की ओर से की गई फिलहाल? जी, लॉकडाउन 1 में ये लापरवाही देखी जा रही थी कि जिनके घर के सामने स्टिकर लगाया जाता था या जिनके घर के सामने आइसोलेशन का डिटेल लगाया जाता है कि ये इनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से आए हैं, मुंबई से हैं कि महाराष्ट्र हैं कि एमपी से हैं या केरल से, जो वो हिस्ट्री थी उसको दरकिनार करते हुए जो आइसोलेशन में रखे गए लोग थे वो लापरवाही करते थे, वो बाहर निकल जाते थे, लोगों से मिलते जुलते थे, तो ये खतरा बना हुआ था। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह से लॉकडाउन 3 की बात है, ये लॉकडाउन 3 में हम पहुंच गए हैं और अब ये लापरवाही कम देखी जा रही है, क्योंकि जो खतरा जिस तरह संक्रमण जिस तरह से पूरे देश में फैला हुआ है,
पड़ोसी राज्यों में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, उसको देखकर डर लोगों के बीच में बना हुआ है। अब आइसोलेशन में पूरी लापरवाही जो लापरवाही बरतने वाले हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही थी और अब जो है उसको रोका गया है। तो ऐसे में अब इस जो बाहर से आने वाले जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं जो आ रहे हैं और जो जिनको आइसोलेशन किया जा रहा है उनके लिए पूरी सावधानी बरती जा रही है, चाहे रैन बसेरा हो, चाहे आश्रय स्थल हो, उनके ऊपर लोगों में इस बात को लेकर सजगता भी आ गई और थोड़ा सा डर भी है कि कहीं ये संक्रमण फैल न जाए, इसलिए लोग भी अपना विशेष ख्याल रख रहे हैं। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। सोमवार को प्रदेश में शराब की दुकानें खुल जाएंगी। रेड जोन वाले रायपुर में भी दुकान खुलेगी, लेकिन घनी बस्तियों में बंद रखा जाएगा। राज्य सरकार की ओर से सभी कलेक्टर को आदेश जारी कर दिया गया है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक शराब की दुकानें खोली जाएंगी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि दुकान का वक्त सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक या फिर जिलों के लिहाज से लॉकडाउन के किए गए तय वक्त के अनुरूप दुकानें खुली रहेंगी। राज्य सरकार ने फुटकर शराब दुकानों से देशी विदेशी शराब खरीदने की सीमा प्रति व्यक्ति 2 बोतल और बियर खरीदने की सीमा 4 बोतल तय की थी। लॉकडाउन के दौरान दुकान में होने वाली भीड़ में कमी लाने के उद्देश्य से देशी विदेशी शराब बिक्री की सीमा 3000 ml और बियर की विक्रय सीमा 6 क्वार्टर बोतल कर दिया गया है। हालांकि ग्राहक के विक्रय काउंटर से खरीदने वाली शराब 5000 ml से अधिक नहीं होगी। 8 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 7 बजे तक दुकान खोलेंगे। कि रेड जोन वाला एरिया में रायपुर में जो गन्ना बस्ती होगा, गन्ना आबादी का दुकान होगा, उनको हम नहीं खोलेंगे। ग्रामीण एरिया का और शहर का जो दूर बस्ती से दूर रहेगा उसको खोलेंगे। पूरा हमारा विभाग की अधिकारी, पुलिस को हम लोग मदद लिया है। हमेशा पुलिस मदद करती है। हम लोग पूरा पुलिस का पूरा तरह से मदद लिया है कि पूरा दारू दुकान में पुलिस का मदद हो और दूर दूर में रहे। तो कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपायों को अपनाते हुए प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों का संचालन 4 मई से शुरू होगा। वहीं कोविड-19 संक्रमण के कारण कोरबा जिले के कटघोरा नगरपालिका क्षेत्र और सूरजपुर जिले में जजावल कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में शासकीय कार्यालयों का संचालन अभी शुरू नहीं होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के सचिवों, विभागीय संभागीय कमिश्नरों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर 4 मई से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी शासकीय कार्यालयों का संचालन शुरू करने और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। पंजीयन कार्यालय समेत सभी सरकारी कार्यालय खुलेंगे। साथ ही कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में कोरोना प्रकरण की संख्या कम होने पर जिला कलेक्टर इन क्षेत्रों में अनुमति देकर कार्यालयों का संचालन शुरू करेंगे। परिपत्र में कहा गया है कि निर्देश सभी शासकीय कार्यालयों और विभागों के अंतर्गत निगम, मंडल, आयोग और दूसरे प्रशासकीय इकाइयों पर लागू होगा। कार्यालयों में राजपत्रित अधिकारियों की कार्य दिवस में 100% उपस्थिति होगी और अन्य अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति 1/3 होगी। कार्यालय आने जाने के लिए यथासंभव सामूहिक परिवहन के स्थान पर स्वयं के परिवहन की व्यवस्था के उपयोग के लिए सभी को प्रोत्साहित किया जाए। तो आपको बता दें कि इधर सोमवार से सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे। कुछ दिशा निर्देश इसके लिए जारी कर दिए सरकार ने। सामूहिक परिवहन पर यथासंभव रोक जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में खास सुरक्षा बरती जाएगी। यहाँ पर कार्यालय नहीं खुलेंगे। फिजिकल डिस्टेंस गाइडलाइन का पालन करना बेहद ज़रूरी होगा। अधिक से अधिक ऑनलाइन कार्य होंगे। 1/3 केवल कर्मचारी यहाँ पहुँचेंगे सरकारी कार्यालयों में। कटघोरा और जजवाल कंटेनमेंट जोन में शासकीय कार्यालय नहीं खुलेंगे। लॉकडाउन के दौरान देश में जहां जहां फंसे मजदूरों का अपने गृह राज्यों में आवाजाही का दौर शुरू हो चुका है, तो कई जगहों पर सरकार मजदूरों के घर वापसी करा रही है। 2 तस्वीरें आप छत्तीसगढ़ की देख रहे हैं, बलरामपुर और बालोद की। यहां पर भी अब मजदूरों की घर वापसी शुरू हो चुकी है। तो कहीं सुविधा और कहीं संघर्ष का दौर लगातार जारी है। इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं मजदूर किस तरीके से अब पहुंच रहे हैं। रुकने और खाने पीने का इंतजाम बलरामपुर में किया गया है और वहीं बालोद में भी महाराष्ट्र और झारखंड से मजदूर पहुंच रहे हैं और साइकिल से घर तक का सफर तय कर रहे हैं। और यहाँ